वंदे मातरम सभी दोस्तों को। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डाइस चैप्टर का अगला पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट ओपन डाइस या खुला पासा। खुला पासा को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि यह खुला पासा होता क्या है। खुला पासा वो पासा है जो डाइस या पासा को ओपन करने के उपरांत या ओपन करने के बाद जो डिज़ाइन का फॉर्मेशन होता है उसे हम खुला पासा कहते हैं। जैसे हम यहाँ बहुत सारे पैटर्न को देख सकते हैं, कैसे हम ओपन डाइस का पैटर्न बनाए हैं। ये सब एक पेपर कटिंग है। अगर इस पेपर कटिंग इस तरीके से आप पेपर कटिंग करके और इसको जब आप फोल्ड करेंगे तो यह एक क्लोज डाइस का फॉर्मेशन करेगा। एक एग्जांपल लेते हैं। इस डाइस को मैंने पेपर कट किया है, देखिए इस डाइस को मैंने पेपर कट किया है और जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो यह ओपन डाइस से क्लोज डाइस का फॉर्मेशन करेगा। देखिए अच्छी तरीके से देखेंगे तो ये ओपन डाइस क्लोज डाइस का फॉर्मेशन करेगा। इसको बहुत ही सिमेट्रिक वे से अगर हम काटते तो पूरी तरीके से यह बंद क्लोज डाइस का फॉर्मेशन करता है। और ओपन डाइस हम देख सकते हैं जो स्वीट का जो डब्बा बनता है या फिर जो मिठाई का डब्बा बहुत सारे होटल्स में इस्तेमाल किया जाता है, उसमें आप देखेंगे कि वो डाइस की तरह ही ओपन रहता है। ये 3D डाइस हुआ, इसका फॉर्मेशन आसानी से इस तरीके से अलग अलग डिज़ाइन से हम कर सकते हैं। तो चलिए ओपन डाइस को हम समझते हैं। ओपन डाइस में हम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ओपन डाइस से क्वेश्चन एक इस टाइप का आता है कि इसमें पूछेगा कि 1 का अपोजिट क्या है, 6 का अपोजिट क्या है। तो ओपन डाइस में अपोजिट निकालने का सबसे सरल विधि है कि जो भी वैल्यू एक लाइन में हो, जैसे ये एक लाइन में है विदाउट एनी कट, जो जैसे कि विदाउट एनी कट ये लाइन है, ये भी लाइन है, मतलब वैल्यू एक सीधी रेखा में दिया हो, जो सरफेस है वह सीधी हो, तो उसमें जो एक वैल्यू को छोड़कर जो वैल्यू होगा वह एक दूसरे का अपोजिट होगा। जैसे इसमें देख सकते हैं 1 और 3, 1 और 3 एक दूसरे का अपोजिट है, 2 और 4 एक दूसरे का अपोजिट होगा, 6 और 5 एक दूसरे का अपोजिट होगा। उसी तरीके से इसमें देखते हैं 5 6 3 2 1 4। तो चलिए दोस्तों, इसमें आप बताइए कि कौन किसका अपोजिट होगा। आशा करते हैं कि आप लोग अपने आप माइंड में यह जान लिए होंगे कि किसका अपोजिट क्या होगा। चलिए हम बताते हैं। ये ओपन डाइस है, तो इसमें हम कोई भी डाइस अगर ओपन है तो उसमें सबसे पहले अपोजिट निकालने के लिए हम ऐसे एक सरफेस का समूह फाइंड करेंगे जो कि एक लीनियर हो, जो एक सीधी रेखा में हो। तो जैसे देखिए 5 का अपोजिट 3 हो जाएगा और 6 का अपोजिट 2 हो जाएगा और जो बाकी बचा एक दूसरे का अपोजिट होगा। 2 3 अगला एग्जांपल लेते हैं, 4 5 6। इसमें भी बहुत सरल तरीका है अपोजिट निकालने का। 4 का अपोजिट 6, 5 का अपोजिट 1 और 1 2 3 4 5 6। इसमें एक गलती हो गया है कि ये फिगर हमसे गलत बन गया, ऐसा फिगर नहीं बनेगा। अब ये गलत इसलिए है कि इस प्रकार के कटिंग से हम
क्लोज डाइस नहीं बना सकते हैं। तो ये इसको मैंने इसलिए लिया कि जब आप इसको कटिंग करके इसको फोल्ड करेंगे तो ये डैश का फॉर्मेशन नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ लॉजिक भी एक तरह से कंट्राडिक्ट होता है कि 2 का अपोजिट भी 1 होगा और 3 का अपोजिट, यहाँ 5 का अपोजिट भी 1 है, 4 का 3 और 3 6 वैल्यू है, लेकिन यह क्लोज डाइस का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो अब अगले टाइप में चलते हैं। ये इसमें इसको देखने से ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको देखने से पहले ये इस पैटर्न को देख लेते हैं। 1 4 5 2 3 6। अब इसमें हमें फाइंड करना है कि कौन सरफेस का वैल्यू किसके अपोजिट होगा। तो देखिए 2 का अपोजिट 6। कोई भी पैटर्न दिया रहा है, हमें ऐसे डिज़ाइन को चुनना है जो कि सीधी, कम से कम 3 वैल्यू हो और सीधी हो, जैसे कि विदाउट पेन उठाए हुआ सीधा हो। जैसे देखिए यहाँ से यहाँ सीधा हुआ, अब इधर नहीं मुड़ेंगे, ये सीधा में नहीं है। ये 1 और 2 वैल्यू जो है वो एक दूसरे का स्ट्रेट लाइन में है। इसमें देखिए 1 3 4 एक स्ट्रेट लाइन में है। 3 वैल्यू रहेगा तो तभी एक दूसरे का अपोजिट। 2 का अपोजिट तो 6 है और 1 का अपोजिट 5 हो गया, और जो बचा वैल्यू एक दूसरे का अपोजिट होगा 4 और 3। तो 1 का अपोजिट 5, 2 का अपोजिट 6 और 4 का अपोजिट 3 होगा। इसमें भी हम समझ लिए हैं, इसको भी आप समझ लिए हैं, इसको भी समझ लिए। अब ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें तो एक सरफेस का अपोजिट निकल जाएगा कि 1 का अपोजिट 4 होगा, क्या कि ये सीधा लाइन में है और 1 2 3 है, तो 1 का अपोजिट 4 हो गया। लेकिन 5 और 6 तो ये एक दूसरे का अपोजिट नहीं होगा। अगर कम से कम 3 वैल्यू रहता तभी तो एक वैल्यू छोड़कर उसका अपोजिट होता। अगर यहाँ भी कोई वैल्यू रहता तो 2 का अपोजिट होता, लेकिन 5 और 6 है, ये दोनों 2 ही वैल्यू है। तो इसको फाइंड करने के लिए ये रूल है कि जो भी कोई सरफेस हो उससे कोई सरफेस का कोना कोई भी कोना अगर टच है तो वह एक दूसरे का अपोजिट कभी भी नहीं होगा। जैसे देखिए इस एक और इस 4 को एक दूसरे का अपोजिट है, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। तो ये इसका जो सरफेस का जो कोना है ये कभी भी एक दूसरे को टच नहीं किया। उसी प्रकार सभी पैटर्न में देख सकते हैं, अगर ये इसका अपोजिट है तो ये जो पूरा है स्क्वायर उसको टच ये कभी नहीं करेगा। तो जो भी सरफेस पे दिया वैल्यू एक दूसरे का जो अपोजिट होगा वह एक दूसरे के कोने में। तो इसको हम इस फिगर को 3D में देखते हैं। अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं कि 5 का अपोजिट क्या होगा और 6 का अपोजिट क्या होगा, तो इस फिगर को हम देख के बता पाएंगे कि 5 का अपोजिट कैसे 2 होगा। क्योंकि जो अपोजिट सरफेस होता है वह एक दूसरे का जो कोना होता है वो कभी टच नहीं करेगा। यहाँ 3 का ये जो कोना है यह 5 टच कर रहा है, इसलिए 3 का अपोजिट 5 कदापि नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। इसलिए 2 का अपोजिट यहाँ 5 होगा और 1 का अपोजिट 4 होगा और 3 का अपोजिट 6 होगा। चलिए इसको पहले समझने के लिए 3D फिगर को समझते हैं। देखिए ये दोनों फिगर एक ही हैं, ये दोनों पैटर्न एक ही हैं। वैल्यू आप देख सकते हैं 1 3 4 2 5 6 जिस तरह है उसी प्रकार मैंने पैटर्न बनाया है। चलिए इसको फोल्ड करते हैं। फोल्ड करने के बाद आप देखेंगे कि कैसे जो वैल्यू मैंने बताया वह एक दूसरे का अपोजिट। 6 इधर है और 6 का अपोजिट देखिए 3 है, 3 3 और 6 देख सकते हैं आप। इधर 3 हो गया और इधर इस साइड 6 हो गया, मतलब एक दूसरे का अपोजिट। और 1 का अपोजिट 1 इधर है 1 और इसका अपोजिट 4 और
बच कौन गया 5, 5 का अपोजिट 2 है। तो ये एक ध्यान देने योग्य बात है कि जब भी कोई अपोजिट सरफेस निकालना हो, एक दूसरे का जो वैल्यू अपोजिट होगा उसमें जो जिसका निकालना है उससे उसके कोने से सटे कोई भी वैल्यू उसका अपोजिट नहीं होगा। जैसे देखिए 5 है तो 5 से कोने के सटे क्या है 3 है, 4 है, 6 है, तो इसका 5 का अपोजिट कभी ये 3 वैल्यू नहीं होगा। इसमें भी आप देखिए 4 का अपोजिट क्या होगा, 4 का अपोजिट तो 1 होना से रहा, 5 होगा नहीं, इससे इस कोने से टच है 2 तो ये भी नहीं होगा, तो 4 का अपोजिट 3 ही होगा। एक डायरेक्ट मेथड हो गया कि हमें कैसे जो कोई भी सरफेस का अपोजिट निकाल सकते हैं। तो इस पार्ट में हम ओपन डाइस से अपोजिट सरफेस निकालने का अच्छे तरीके से विधि को सीख लिए। क्वेश्चन ऐसे रहेगा, आपको कोई भी 2 डाइस दे दिया रहेगा और उससे आप वो आपसे पूछेगा कि यह खुला पासा, ये जो खुला पासा है यह 2 बंद फासे से 2 सिचुएशन दिया रहेगा, 2 पोजीशन दिया रहेगा एक ही पासा का इसी का, कि इससे ये दोनों डाइस इस ओपन डाइस से ये दोनों पोजीशन जो है जो डाइस का इस ओपन डाइस से फॉर्म होगा कि नहीं होगा। तो चलिए क्वेश्चन फॉर्मेशन करते हैं। इस डाइस से हमको ये डाइस बनानी है। चलिए इस क्वेश्चन को एक क्वेश्चन बनाते हैं 5 4 2 और 5 3 6। ये क्वेश्चन तो हम खुद से दे रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में इस प्रकार से आएगा, 2 कोई सिचुएशन दिया रहेगा एक ही पासे का एक ही डाइस का और 4 ओपन डाइस ऑप्शन में रहेगा और आपसे पूछेगा कि ये जो 2 सिचुएशन डाइस का दिया है उससे कौन सा खुला पासा यह क्लोज पासा को बना सकता है, बंद पासे को बनाएगा। तो इसमें देखिए 5 4 2 है, 5 3 6 है। तो इसका अपोजिट निकालने के लिए वही सबसे पहली विधि निकालेंगे हम, जो कॉमन है इस दोनों में उसका उस वैल्यू से लेकर उस वैल्यू को लेकर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो 5 4 2 5 3 6। तो हम देख सकते हैं कि 2 का अपोजिट 6 आ गया, 4 का अपोजिट 3 आ गया और जो 5 है 5 का अपोजिट 1 होगा, क्योंकि जो एक वैल्यू बचा वही तो एक दूसरे का अपोजिट होगा। तो इसे हम देख सकते हैं कि एक दूसरे का अपोजिट वैल्यू आ गया है। और वंदे मातरम सभी दोस्तों को। आज हम कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है ओपन डाइस के बेसिस पे, जो कंसेप्ट हम ओपन डाइस का पढ़े थे उसी के बेसिस पे कुछ सवाल हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपका कंसेप्ट और बहुत ही क्लियर होगा। तो चलिए इस कंसेप्ट को समझने के लिए 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि ये 2 सिचुएशन ऑफ डाइस दिया है और हमें बताना है कि ये चारों ओपन डाइस में से कौन सा ओपन डाइस इस दोनों सिचुएशन डाइस से फॉर्मेशन हुए डाइस को बनाएगा। मतलब ये बताना है कि ये चारों ओपन डाइस में से एक कोई ओपन डाइस खुला पासा इस डाइस के पैटर्न को बनाएगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपोजिट निकालना है। अपोजिट हमने बताया था कि जब एक सरफेस एक वैल्यू 2 सिचुएशन दिया है और एक वैल्यू यहाँ कॉमन है। देखिए 5 3 2 है, इसमें 5 दोनों में 5 कॉमन है। तो जो वैल्यू कॉमन है वहाँ से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो 5 उसके बाद 3 क्लॉकवाइज चल रहा है, उसके बाद 2 इसमें लें तो 5, उसके बाद क्लॉकवाइज है 4, उसके बाद 1 है। तो हम देख लिए कि 3 का अपोजिट 4 है, 2 का अपोजिट 1 है और 5 का अपोजिट क्या होगा, जो वैल्यू बच गया तो 5 का अपोजिट 6 होगा।
अब इसमें हमें ये चारों ऑप्शन जो दिया है ओपन डाइस का, उसमें हमको देखना यह है कि कौन से ओपन डाइस में जो ये एक दूसरे का अपोजिट है, वह अपोजिट दिया है, गिवन है, वही ओपन डाइस इसका आंसर होगा। अगर हम पहले के लो तो 5 का अपोजिट यहाँ क्या है, 6 है। 2 का अपोजिट क्या है, 1 है। 5 का अपोजिट 6 है और 4 का अपोजिट 3 है। तो आंसर यही होगा, लेकिन आंसर तो हमें पता हो गया है, लेकिन हम इस तीनों ओपन डाइस को देखेंगे कि ये तीनों डाइस इस डाइस का फॉर्मेशन क्यों नहीं कर पाए। जैसे देखिए 5 का अपोजिट 1 इसमें दे रहा है, तो 5 का अपोजिट तो 1 हमें आया नहीं है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। आगे भी देख लेते हैं, 6 का अपोजिट भी 2 आ रहा है, तो ये गलत है, क्या है कि 6 का अपोजिट हमें 5 आया है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इस ओपन डाइस को देखें तो 5 का अपोजिट 4 आ रहा है, हमको क्या आया, 5 का अपोजिट 6 आ रहा है, तो ये भी गलत है। 2 का अपोजिट 6 आ रहा है, 3 का अपोजिट 1 है, तो ये कोई भी अपोजिट को फॉलो नहीं कर रहा है, कोई भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर इस डाइस ओपन डाइस को देखें तो 5 का अपोजिट क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, हमको क्या है, 5 का अपोजिट 6 है, तो ये भी गलत है। 2 का अपोजिट 6 है आ रहा है, तो इसमें इसको फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। ये कोई दूसरा डाइस फॉर्म करेगा, लेकिन इस पैटर्न को फॉर्म नहीं कर पाएगा। ये ओपन डाइस तो कोई डाइस फॉर्म करेगा, लेकिन जो हमें क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग चलना है, तो इसका जो अपोजिट दिया है जिसमें इसको सेटिस्फाई कर जाए वही उसका वैल्यू होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले वही क्वेश्चन यही है कि ये जो दो पोजीशन ऑफ डाइस दिया है वह कौन से ओपन डाइस से बनेगा। ये जो डाइस है कौन से ओपन डाइस से फॉर्म होगा। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि कौन वैल्यू कॉमन है। देख लीजिए इसमें जो वैल्यू 3 है, जो 3 गिवन है वह दोनों में कॉमन है। तो 3 से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज चलते हैं 3 3 1 2, फिर इससे चलेंगे तो 3 5 और 4। तो 2 का अपोजिट क्या आया, 4, 1 का अपोजिट क्या आया, 5। तो बच गया जो वैल्यू वही तो एक दूसरे का अपोजिट होगा, तो 3 का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। तो हम इस चारों ऑप्शन में ये सर्च करेंगे कि इस कंडीशन को कौन सी ओपन डाइस इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखेंगे 3 का अपोजिट 6 है, 2 का अपोजिट 4 है, 5 का अपोजिट, इसमें भी यही आंसर हो जाएगा। लेकिन हम ये तीनों डाइस को देखेंगे कि काहे ये ओपन डाइस, तीनों ओपन डाइस ऑप्शन में दिया जो है वह क्यों सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ 3 का अपोजिट 4 दिया है, तो हमको क्या है, 3 का अपोजिट 6 है, तो ऐसे ही गलत हो गया है। 1 का अपोजिट 5 नहीं है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए यह गलत है। इसमें देखें तो 1 का अपोजिट 6 है, 2 का अपोजिट 5 है, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये भी गलत है। 4 का अपोजिट 5 है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो वह इस डाइस को फॉर्म नहीं कर पाएगा। तो बहुत ही इजी वे है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना। 2-3 सिचुएशन ऑफ डाइस भी दिया रहेगा और आपसे इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछ लेगा। ये सबसे इजी वे है। अगर 2-3 डाइस दिया रहता तो हमने इससे पहले जो पार्ट में डिस्कस किया है कि अगर 3 पोजीशन ऑफ डाइस रहे या 4 पोजीशन ऑफ डाइस रहे तो किस प्रकार से अपोजिट सरफेस का वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर 2 सिचुएशन ऑफ डाइस दिया है, कोई एक कॉमन है तो बहुत ही ईजी से निकल सकता है। 3 सिचुएशन दिया है तब पर भी निकल सकता है। तो ऐसे सवाल को हम आसानी से ऐसे सवालों को हम बहुत ही इजी वे से सॉल्व कर पाएंगे अगर हम सारे नियम को अपने माइंड में ध्यानपूर्वक यूज करेंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू। आगे फिर दूसरे पैटर्न को देखेंगे।